तो आज के मंडे नाइट रॉ की एंडिंग से कितने लोग खुश और कितने लोगों के हिसाब से ये रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बाद एक थोड़ी सी बेकार एंडिंग थी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का एक और जो कमाल का मंडे नाइट रॉ का एडिशन है वो हो चुका है खत्म। शो के मेन इवेंट के अंदर मैच होता है वुमेन्स की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। अब जो मैच की एंडिंग हुई है ना ज्यादा फैंस को पसंद आई नहीं, तो भाई उसके बारे में तो बात करेंगे। साथ में शो पर काफी सारी चीजें होती हैं, रिडल और सेथ रॉलिंस के बीच में होती है भैया थोड़ी गर्मा गर्मी गाली गलोच टाइप हो जाता है। और यहाँ पर बेकी लिंच का रेफरेंस होता है रिडल की रियल लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ का भी रेफरेंस होता है। काफी सारी चीजें होती है आज के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। आज डोमिनिक रिया रिप्ले आमने सामने आते हैं जब डोमिनिक के हाथ में होते कैंडलस्टिक, कर्ट एंगल है मंडे नाइट रॉ में तो क्या हुआ, तो सारी चीजों के बारे में डिस्कस होगा इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और डेक्स्टर लूमिस का तो अलग ही सीन चल रहा है मंडे नाइट रॉ में। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल जो शो की ओपनिंग है टैग टीम एक्शन के साथ होती हुई नजर आती है। जजमेंट डे का शो की ओपनिंग में मैच होता है। जजमेंट डे यानी कि फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट इस बार फेस करते हुए नजर आते हैं एजे स्टाइल्स एंड डॉल्फ जिगलर का। ऑफ कोर्स रिंग साइड के ऊपर रिया रिप्ले होती है और मैच में काफी बार वो इंटरफेयर करने का ट्राई भी करती हैं। जिगलर भैया उन पे चिल्ला के कहते हैं तुम हमारे मैच में इंटरफेयर करने का ट्राई मत करो। एजे स्टाइल की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। अब देखो मैच के एंडिंग के अंदर होता है जिगलर को हमें टैग मिलता हुआ नजर आता है और मैच की एंडिंग में रेफरी की हल्की से डिस्ट्रैक्शन टाइप के कारण और रिया रिप्ले के कारण थोड़ा बहुत हमारा जो जिगलर है कंफ्यूज होते हुए नजर आते हैं। होते क्या रोल अप लगाते हैं लेकिन फिन बैलर आते हुए नजर आते हैं। रेफरी देखते रिया रिप्ले की तरफ, यही मौका मिलता है डेमियन प्रीस्ट को, लगाते चोक स्लैम 1 2 and 3 होता है और विक्ट्री हो जाती है जजमेंट डे की। अच्छा खासा लेकिन मैच था। अब मैच खत्म होने के बाद जजमेंट डे फिन बैलर पूरी जाने लगती है यहाँ से, लेकिन हम लोग देखते जाने से स्क्रीन के ऊपर जो एज है वो वेन्यू के अंदर आ चुके। इसके बाद भैया जजमेंट डे पूरी रिंग में आ जाती है और बात करती है किस तरीके से जो फिन बैलर है और जो हमारा डेमियन प्रीस्ट है वो भी तो एक लेजेंड है, उन्हें भी बायोग्राफी चाहिए। एज जो कि पिछले हफ्ते हारने वाले थे डेमियन प्रीस्ट के हाथों, उनके पास बायोग्राफी है। फिन बैलर जिन्होंने रे मिस्टीरियो को हराया, रे मिस्टीरियो के पास बायोग्राफी है, तो भैया फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट की बायोग्राफी का है। यहाँ पर बेथ फीनिक्स के बारे में बात करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं कि भैया इतने बुढ़ापे वगैरह में भी वो पैंट वगैरह पहनती हुई नजर आ रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और वो एज को कॉल आउट करते हुए नजर आते हैं। फाइनली वहां से एज की एंट्री हो जाती है और जो एज से आके बात करते हैं वही बायोग्राफी के बारे में कहते हैं फिन बैलर ऑफ कोर्स एक लेजेंड बन सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये कि जो फिन बैलर का ईगो है वो रास्ते में आ जा रहा है, वरना जो एज है उन्हें काफी सारी चीजें सिखा सकते हैं, बताते हैं एक्चुअल में एज के लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या कुछ चीजें करनी पड़ेगी। अब बात रहती है बेथ फीनिक्स के बारे में कि बेथ फीनिक्स शायद मेरी यहाँ पर मदद करने के लिए नहीं है, और तुमने कहा कि बेथ फीनिक्स अभी तक पैंट क्यों पहनती है। पहली बात ये कि ये साल 2022 चल रहा है, और दूसरी बात है शायद तुम्हारा सही से दिमाग खोला नहीं है, वो एक तगड़ी बैड एस है। और सही बता रहा हूँ डेमियन यही ना तो पूरी जिंदगी भर सिंगल मरने वाला है। रिया रिप्ले कहती नहीं भैया ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बाद जो है भैया खड़े हो जाते हैं रस्सियों के ऊपर और कहते हैं आज मैं अकेला नहीं आया हूँ। फिर पीछे से अटैक होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो की तरफ से, दोनों बाप बेटे कैंडल स्टिक के साथ आते हैं और लगातार कुटाई चालू हो जाती है। और उसके बाद जो भाई एज है वो भी आके ज्वाइन कर लेते हैं। अब आखिरी में रिंग में दो लोग बच जाते हैं, एक होती है रिया रिप्ले, दूसरे होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक के हाथ में कैंडल स्टिक होती है लेकिन भैया वो रिया रिप्ले को मारना चाहते नहीं। रिया रिप्ले बड़ी चंट होती है, वो धीरे धीरे करके डोमिनिक के पास आती है, उनसे कैंडल स्टिक छीन लेती है। वो तो वो जो रे मिस्टीरियो आगे, वरना आज एक बार फिर से रिया रिप्ले जमकर कुटाई करते हुए नजर आती है डोमिनिक मिस्टीरियो की। शो पर एक 6 वुमेन टैग टीम एक्शन भी होता है। यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस, आस्का और रॉ वुमेन चैंपियन यानी कि बियांका बिलेयर लोकल कॉम्पिटिटर्स का फेस करते हैं 6 वुमेन टैग टीम एक्शन में। ये ज्यादा बड़ा मैच था नहीं, ऑफ कोर्स सामने लोकल कॉम्पिटिटर थे और आसानी से एलेक्सा ब्लिस, आस्का एंड हमारी जो बियांका बिलेयर है विक्ट्री हासिल करती हैं और बताते हैं भैया डैमेज कंट्रोल की वो ऐसी तैसी करनी क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर, और कोई भी उनके लिए भी फिलहाल रेडी नहीं, और आस्का ये सारी चीजें अपने स्टाइल में हमें कहती हुई नजर आती हैं। इसके बाद शो के ऊपर कर्ट एंगल आते हुए नजर आते हैं। कर्ट एंगल आते हैं भैया थोड़ी अलग से मर्चेंडाइज के साथ में कपड़े वगैरह पहन के, और इनके बीचों बीच में आते क्राउड काफी उनका होम टाउन वाला, तो उन्हें काफी तगड़ा यहाँ पर चैंट भी मिलता हुआ नजर आता है। रिंग के तुरंत आने के बाद शूश का थीम सॉन्ग प्ले होता है और एल्फा अकेडमी की हो जाती है रिंग के अंदर एंट्री। अब चैट ये बुलाते हैं रिंग के बीचों बीच में, पहले कर्ट एंगल की काफी तारीफ वगैरह करते हुए नजर आते हैं, बताते हैं भैया किस तरीके से उनका जो ओलंपिक ड्रीम है वो तब हासिल करना चाहे, उनके अंदर तब मोटिवेशन है जब उन्होंने कर्ट एंगल की पूरी कहानी सुनी, क्योंकि कर्ट एंगल भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। कर्ट एंगल कहते हैं मैं सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहा, मैंने वो चीज जीती है विद द ब्रोकन फ्रीकिंग नेक। यहाँ पर चैट गेबल कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन वैसे सभी को पता होगा हम लोग अल्फा अकेडमी का नया मेंबर ढूंढ रहे हैं और आज पिट्सबर्ग है, तो क्यों ना मैं तुम्हें ये कहूं भाई तुम्हारा जो कर्ट एंगल जिंदगी का सबसे बड़ा ऑफर मिलने वाले तुम्हें एक रात का, आज रात के लिए तुम अल्फा अकेडमी के मेंबर बन जाओ। ये ओटिस तुम्हें ऑफिशियल मर्चेंडाइज पकड़ा दे रहा है, तुम मेंबर बन जाओ, इससे बड़ा मौका तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला है। कर्ट एंगल मर्चेंडाइज तो पकड़ लेते लेकिन उसे फेंकते हुए नजर आते हैं, कहते हैं भैया ये ऑफर को रिजेक्ट करते और ऐसे कोई ज्वाइन वाइन वो नहीं करने वाले। उसका देख शूश बैटल टाइप होती है कर्ट एंगल और यहाँ पर चैट गेबल के बीच में, शूज दोनों की तरफ से चलता रहता है, लेकिन आखिरी में चैट गेबल गुस्से में आते हैं, कहते हैं ओटिस इसे दिखा दे, अगर शूज कोई करता है हमारे चैट गेबल को तो उसका क्या हश्र होता है। वहां से स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हुए नजर आते हैं, फाइनली आके कर्ट एंगल को बचा तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टैग टीम एक्शन के लिए चैलेंज करते हैं अल्फा अकेडमी को। अल्फा
अल्फा अकेडमी कहती ठीक है भैया, लेकिन अगर स्ट्रीट प्रॉफिट्स तुम लोग हार गए ना, कर्ट एंगल को अल्फा अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी ताकि मैं उसे नई हाइट्स तक ले जा पाऊं। थैंक यू। इसके बाद टैग टीम एक्शन होता है, अल्फा अकेडमी का अपना सामना होता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ में। रिंग साइड के ऊपर बैठे होते हैं हमारे कर्ट एंगल, काफी टेंस होते हैं भाई कि वो अगर मैच में हार जाएंगे स्ट्रीट प्रॉफिट्स तो उन्हें ज्वाइन करना पड़ जाएगी अल्फा अकेडमी। लेकिन हाँ, मैच के एंडिंग के अंदर अच्छा खासा मैच होता है और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की हो जाती है विक्ट्री, और अपने पुराने अंदाज में जो कर्ट एंगल सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ में, जब वो दूध की बोतलें वगैरह निकालते हुए नजर आते हैं। हमें शो पर एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जहां पर सेथ रॉलिंस और जो रिडल है ऑलरेडी बैक स्टेज के ऊपर ब्रॉल कर चुके थे, जो कि पार्किंग लॉट टाइप होता है। ये वो रीजन है आज इनका फेस ऑफ नहीं होगा। एक बार फिर से दोनों का इंटरव्यू होने वाला है, कोरी ग्रेव्स दोनों का इंटरव्यू लेते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर सेथ रॉलिंस बात करते हैं किस तरीके से रिडल ने उनकी नाक में दम करके रखा है मनी इन द बैंक से, और जो रिडल है वो बताते हैं भैया लगातार उन्हें टारगेट बेफालतू को करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो रिडल है फाइनली वो एम्बैरेस करने वाले सेथ रॉलिंस को जिस तरीके से कोडी रोड्स और रोमन रेंस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ सेथ रॉलिंस कहते हैं भैया यहाँ पर रोमन के बारे में कोई बात नहीं हो रही, कोडी के बारे में कोई बात नहीं हो रही, मैं तुझे हराने वाला हूँ और फिर मैं जाने वाला हूँ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की तरफ, और रिडल तू उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता है। अब रिडल भाई यहाँ पे तगड़ा वाला मजाक बनाते हुए नजर आते सेथ का, कहते मैं सेथ भाई तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, ये कि तेरी और बेकी की शादी में सिर्फ एक ही मैन था और वो एक्चुअल में बेकी लिंच थी। सेथ रॉलिंस भड़कते हुए नजर आते हैं। हम लोग कमर्शियल ब्रेक में जाते हैं, कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कहती है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस रिडल से कहते हैं भाई तू भी सुन रहा है ना मेरी बातें, तो यहाँ पर रिडल कहते हैं हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ। कहते तूने मेरी प्राइवेट और पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस किया, चल तेरी लाइफ के बारे में, तेरी फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। अरे सॉरी मैं तो भूल गया था, तेरी जो वाइफ है तुझे डाइवोर्स दे चुकी है, तेरे बच्चों को लेकर यहाँ से भाग चुकी है और तेरा स्टूपिड सा गधा सा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। रिडल भैया भड़क जाते, गाली गलौच हो जाता है यार यहाँ पे। वो रिडल को हमारे जो रिडल लगातार गालियां वगैरह देते हुए नजर आते सेथ को। सेथ रॉलिंस हंसते माइक वगैरह निकालते और कहते तू है कहा मैं तेरी ऐसी तैसी करने वाला, और रिडल बहुत तगड़ा भड़क जाते भाई यहाँ पे। लेकिन ये जो सेगमेंट है उसने अलग लेवल की हाइप बना दी मेरे लिए रिडल वर्सेस सेथ रॉलिंस के लिए। शो पर एक नॉन टाइटल मैच होता है, हमारे यूएस चैंपियन बॉबी लैशली का आमना सामना होता है चैंपा के साथ में। ये अच्छा खासा मैच था। अब देखो मैच में दिक्कत क्या होती है, मिस को हमेशा ये लगता है कि डेक्स्टर ना आ जाए एक बार फिर से उन्हें किडनैप करने के लिए। एक दो बार वो सैम्पा से टकराते और सैम्पा को ही मारने चलते, कहते भैया मुझे लगा डेक्स्टर है, और एक बजाते रिंग के बैरिकेड की तरफ, बैरिकेड से भाग जाते कहीं डेक्स्टर उन्हें एक बार फिर से पीछे से दबोच करना ले जाए। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर होता क्या है, हमारे जो मिज है एक तरह का स्कल क्रशिंग फिनाले लगाने का ट्राई करते हैं हमारे लैशली को, लेकिन वो देखते हैं अचानक से ऊपर और ऊपर डेक्स्टर लोमिस खड़े होते हैं। उन्हें देख के हक्के बक्के गुल हो जाते हैं। मिस के चैंप को वहां से भगाने के लिए कहते भाई जल्दी जा यहाँ पे वो जाके फिर से पकड़ ले जाएगा। बॉबी लैशली किसी का फायदा उठाते, हर्ट लॉक आता है और उसके बाद आसानी से विक्ट्री हो जाती है हमारे लैशली की, और जो डेक्स्टर है वहां से गायब भी होते हुए नजर आते हैं। शो पर एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है जो कि काफी कमाल का था, एज और कर्ट एंगल के बीच में। यहाँ पर पुरानी फोटो जो ताज़ा एक तरह की यादें करवाते हुए नजर आते कर्ट एंगल एज की, एज करवाते हुए नजर आते कर्ट एंगल की। लेकिन हर फोटो के पीछे उल्टा सीधा मैसेज लिखा होता है और आखिरी में ये लिखा होता है कि भैया स्टिल जो कर्ट एंगल है वो सक करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्ट एंगल काफी खुश होते हैं पुरानी मेमोरीज देख के, लेकिन जब वो रे मिस्टीरियो को फोटो दिखाते हैं पलट के देखते कि हर फोटो के पीछे कोई ना कोई उल्टा सीधा मैसेज लिखा हुआ है। ये सही में एक अच्छा खासा सेगमेंट था। शो पर हमारे जिमी जे ऊसोस आते हुए नजर आते हैं, ऑर्डिनरी ऊस यानी कि सैमी ज़ेन के साथ में। रिंग के अंदर तीनों की एंट्री हो जाती है। बात करते हुए आने वाले स्मैकडाउन की शो के बारे में, किस तरीके से वहां पर सेलिब्रेशन होने वाली है और ऊसोस और सैमी ज़ेन सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ सैमी ज़ेन इंटरप्ट करते बताते पर्सनली भाई जो रोमन रेंस है उन्होंने अपॉइंट किए इस पूरे कह सकते हैं पार्टी वगैरह का मेन ऑर्गेनाइजर, और जो सैमी ज़ेन है इस चीज को ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद वो ऊसोस की भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। वहां से केविन ओवंस की इंटरप्शन होती है। केविन ओवंस कहते तुम सभी को याद होगा मैंने पहले बताया था कि मेरा और जो रोमन का थोड़ा बहुत उधारी भी स्टिल बाकी है। यहाँ जे उसे भड़कते कहते ओए सैमी बात सुन, ये तेरा इंसान है ना, ये तेरा बॉय है ना, इसे कहते यहाँ से भाग जाओ उससे पहले कि मैं भगा दूं। केविन ओवंस हंसते कहते अच्छा मैं सैमी का बॉय हूँ। सैमी ज़ेन कहते टेक्निकली हाँ ये मेरा बॉय है, देखो भाई मैं इसे समझा देता हूँ तुम लोग टेंशन मत लो। देख भाई केविन बात कुछ ऐसी है कि जो हमारे रोमन रेंस है ना वो किसी को कुछ ओ नहीं करके रखते हैं, तेरे को थोड़ी गलत फहमी हो गई है और इसलिए भाई प्लीज तू यहाँ से चला जा। यहाँ पर केविन ओवंस थोड़ा भड़कते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर भाई उल्टा एक तरह का रियलिटी चेक करवाते हैं सैमी ज़ेन को। कहते हैं भाई सैमी तू मुझे ये बता, तू दुनिया का सबसे बेस्ट रेसलर हुआ करता था लेकिन तेरी हालत देखिए मुझे सही में तरस आता है। तू कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, तूने अजीब सी बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े बाल कर लिए और तेरा चमचागिरी करता घूमता है हमारे ऊसोस की रोमन रेंस की, तुझे क्या सही में सही लगता है। यहाँ सैमी ज़ेन थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर ऊसोस से इंटरप्शन कहते भाई तो अपनी बकबक
बकबक बंद करेगा कि मैं तेरी बकबक बंद करवाऊं, तो यहाँ से भाग जा वरना ऊसोस तेरी मिलकर कुटाई करेंगे। जिस तरीके से हमने मैकिंटायर की कट डाली है, केविन ओवेंस सामने आते रिंग में और कन्फ्रंट करते जे ऊसो को, कहते हैं भाई देख ऐसी बात है, मुझे लग रहा है हमें माइक ड्रॉप कर देना चाहिए और अब एक रेसलिंग मैच करने का टाइम आ गया है। जे ऊसो का सामना होता है इस बार केविन ओवेंस के साथ में। भाई काफी कमाल का मैच था, रिंग साइड के ऊपर हमारे सैमी ज़ेन खड़े होते, काफी बार एक तरह की ऑल्टरकेशन होती है सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के बीच में। लेकिन मैच में होता कि एक बार हमारे जो सैमी ज़ेन है उन्हें कहा जाता है स्टील चेयर से अटैक करने के लिए केविन ओवेंस के ऊपर, जब रेफरी डिस्ट्रैक्ट होते हैं जिमी ऊसो के हाथों। लेकिन भाई यहाँ जो सैमी ज़ेन है वो अटैक ही नहीं करते हैं, अल्टीमेटली ये चीज कॉज करती है जे ऊसो को, उन्हें स्टनर पड़ता है, 1-2-3 हो जाता है और विक्ट्री हो जाती है केविन ओवेंस की। और बाद में ऊसोस मिलकर ब्लेम करते हुए नजर आते हैं सैमी ज़ेन को। लगे ऐसा रहा कि सैमी ज़ेन और जो केविन ओवेंस का रियूनियन है ना ऑफिशियल वाला, वो काफी जल्दी में देखने को मिल सकता है। बैक स्टेज के ऊपर एक सेगमेंट होता है जहां पर जो मेजन चैंपा हमें वेन्यू से भागते हुए नजर आते हैं डेक्स्टर के डर से, और यहाँ पर जो मेज है भैया चैंपा के साथ बैठ जाते हैं अपनी एसयूवी के अंदर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कार की एकदम आखिरी सीट के ऊपर डेक्स्टर बैठे हुए और वो अजीबो गरीब सी लाइट वगैरह जलाते हुए नजर आते हैं। गार्गेनो और थ्योरी को लेकर भी सेगमेंट होता है जहां पर थ्योरी बात करते हैं कि भाई जलते हैं हमारे गार्गेनो थ्योरी से, इसलिए कोई भी जब वो यूएस चैंपियन बने या फिर एमआईटीबी विनर बने, गार्गेनो ने एक बार भी कॉल नहीं किया और गार्गेनो कहते हैं उनका बेटा बेटी होगी जो भी है, लेकिन थ्योरी ने एक बार उन्हें कॉल नहीं किया। तो ऐसे कुछ सेगमेंट इन दोनों के बीच में भी होता है। अब शो का मेन इवेंट होता है जहां पर वुमेन्स की टैग टीम चैंपियनशिप का होता है मैच। डकोटा काई एंड इयो स्काई फेस करती हैं राकेल रॉड्रिगस एंड आलिया का। अब जो विनर होता है वो बनता है वुमेन्स का टैग टीम चैंपियन। अच्छा खासा मैच जाता है, जो बेली काफी बार मैच में इंटरप्शन वगैरह भी करती हुई नजर आती है। एंड ऑफ कोर्स इयो स्काई एंड डकोटा काई सबकी तरफ से अच्छी खासी परफॉर्मेंस आती है। मोस्टली मैच के अंदर जो राकेल है वो अपनी टीम की तरफ से कंप्लीट करती हैं और आलिया तो भैया जैसे छुपे हुए फिरती है पूरे मैच के अंदर। अब देखो मैच के एंडिंग के अंदर होता क्या है, जो हमारी बेली जो कि मदद करने का ट्राई करती है एक बार इयो स्काई की, उसके बाद वहां से बियांका बिलेर, आस्का, अलेक्सा ब्लिस तीनों टूट पड़ती है बेली के ऊपर। बेली भागती हुई नजर आती है वेन्यू के बीच में और यही फायदा मिलता है राकेल को और आलिया को। आलिया यहाँ पर टैग लेती है राकेल से, जो कि डकोटा काई इयो स्काई देख नहीं पाती है और भाई इसी का फायदा वो उठा लेती है। एंड में होता है डकोटा काई इयो स्काई दोनों मिलकर फिनिशर राकेल को लगाती है। आलिया आते हैं डकोटा काई को रोल अप करते हैं जो कि लीगल थी। 1, 2 and 3 होता है एंड राकेल रॉड्रिगस ऑफ कोर्स एंड आलिया की विक्ट्री हो जाती है इस वाले मैच के अंदर और वो बन चुकी है न्यू वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन। इसके अंदर मैंने देखा भैया इंटरनेट के ऊपर जो फैंस आते कुछ खुश नहीं इस वाले मैच के एंडिंग से, उनके हिसाब से इयो स्काई एंड डकोटा काई को जीतना चाहिए था, लेकिन भाई ये कुछ होती है आज के मंडे नाइट रॉ की एंडिंग। और उसके बाद एक तरह की कॉन्फ्रंटेशन होती है बेली, डकोटा काई, इयो स्काई एंड हमारी बियांका बिलेर, आस्का और एलेक्सा ब्लिस के बीच में। आपके हिसाब से क्या वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन हमारी डकोटा काई एंड इयो स्काई को बनना चाहिए था? मुझे ऐसा लग रहा है भाई एक 6 वुमेन टैग टीम एक्शन होने वाला क्लैश ऑफ द कैसल में, तो शायद इन्हें मोमेंटम मिलना चाहिए था चैंपियनशिप के साथ में और ऑफ कोर्स ये एक्चुअल में एक बेहतरीन टैग टीम हो पाती। बाकी जो अपना रिएक्शन है शेयर करना कमेंट सेक्शन में। ये कुछ था आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ मेरे हिसाब से अच्छा मंडे नाइट रॉ था, लेकिन एंडिंग के बारे में आपका क्या रिएक्शन है? साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।